देश को करप्ट बताकर करोड़ों का काला धन लेने के लिए तैयार बैठे इस सांसद को पूरा देश दलित नेता के तौर पर जानता है। खुद भ्रष्ट हैं, लेकिन देश को भ्रष्ट कह रहे हैं। इनका नाम है उदित राज। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद। 2014 चुनाव के ठीक पहले उदित राज बीजेपी में शामिल हुए थे। फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दलितों की रहनुमाई का दावा करने वाले उदित राज TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर ऐसे ऐसे खुलासे करते नजर आएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी भी हैरान होंगे और चुनाव आयोग भी। उदित राज को दलितों का मसीहा मानने वाली जनता भी आज उनका वो चेहरा देखेगी जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। जी हां, TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर बीजेपी के ये सांसद कर रहे हैं एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे। इससे पहले कि हम आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाएं, इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। अब देखिए ऑपरेशन भारतवर्ष में कैसे बेनकाब हो गए बीजेपी के दलित सांसद उदित राज। कैसे हैं? संदीप पाटिल। तारीख 8 फरवरी 2019। वक्त रात के 8 बजे। जगह T5 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स जब फर्जी कंपनी के प्रतिनिधि बनकर उदित राज से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे तो सांसद महोदय ने पूरी तहकीकात की। कंपनी के बारे में सब कुछ पूछा। हमारी अंडरकवर टीम ने उदित राज को बताया कि कंपनी के क्लाइंट्स उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। कंपनी की मदद के बदले उन्हें कैश ऑफर किया। फिर क्या था? कैश का नाम सुनते ही सांसद महोदय ने तुरंत हामी भर दी। आप भी देखिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट एरिया, वैसे ही बहुत कुछ डेवलपमेंट का स्कोप है ना, और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है या फिर कोई अपना कॉलेज या मॉल या कुछ भी सोचता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लोकल इश्यूज आते हैं। देखा आपने, बीजेपी सांसद उदित राज पहले तो एनजीओ में डोनेशन की बात करते रहे, लेकिन जैसे उन्हें समझ आया कि ऑफर तो कैश का है, उनका रंग ही बदल गया। आगे गौर से सुनिए कैसे उदित राज ने किया चुनाव और काले धन के कनेक्शन का पर्दाफाश। कहा, काम का छोड़ो, काम तो हो जाएगा, दाम बताओ। हमारी टीम ने दाम बताया 5 करोड़ कैश। खुफिया कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तो लोकल इश्यूज आते सामने, तो वहाँ पर आपका सपोर्ट चाहिए होगा। चलिए आगे। लोकल इश्यूज हो गया और कुछ उसमें कई सारे कमीशंस होते हैं। I understand. And what else? नेक्स्ट ये सर कि आपको मतलब हम लोग इसके मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे। हाँ, do it. ठीक है ना। और In lieu of that, what support you expect from me, I am ready to give. और कोई बात? बस सर यही था इसमें, बस हमें तो एक बार आपका एस्टिमेट जानना था कि उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक फाइनलाइज करते हैं। क्या एनजीओ है, डोनेशन हम लेते रहते हैं FCRA, बताइए। हाँ तो बताइए ना, हमें क्या, वो तो आपकी शिक्षा है, मैं क्या करूँ। वो स्काई द लिमिट, उसमें क्या जो हमारे लायक काम होगा तो मैं वही बता रहा हूँ। मतलब एक बार इलेक्शन का कितना एक्सपेंसिव है, आप उसको छोड़ दो, आपकी क्या कैपेसिटी है बताओ। मेरी कैपेसिटी 5 करोड़ की है देने की आपको। तो बहुत अच्छी बात है, बट वो कैश में रहेगा क्योंकि हम यही होता ही, चुनाव यही होता है। हाँ वही चीज़ चुनाव यही होता है। देखिए बहुत सारे एक्सपेंसेस हम लोग खुद बियर कर सकते हैं आपके, तो उतना हमें आप थोड़ा अमाउंट विल डेफिनेटली डू।
प्रोडक्ट्स वगैरह जो जैसे लास्ट टाइम आपको कितना यस सर, यस सर, यस सर। प्रिंटिंग दैट इज पर्सनल। ओके कुछ लोग एक्चुअली सम टोटल इतना हो ही जाता, इससे ज़्यादा ही हुआ, अब बढ़ते ही जाता है। अब तो बड़ी हर साल तो बढ़ ही जाएगा। 5 हो 10 हो 15 हो, परिस्थिति के हिसाब से। दिल्ली में तो वैसी बहुत ज़्यादा। हाँ नहीं, वही सर बता रहे हैं ना कि प्रिंटिंग का जैसे हो गया या कुछ समथिंग हो, कुछ और हो गया, उस हिसाब से कहाँ उदित राज की दिलचस्पी जल्द से जल्द ये जानने में थी कि हम उन्हें कितनी रकम ऑफर कर सकते हैं। उन्हें जो चाहिए कैश चाहिए। उन्होंने कहा चुनाव में सिर्फ कैश ही चलता है। उदित राज ने खुलकर कहा कि खर्चे का तो अभी पता नहीं, 5, 10, 15 करोड़ कुछ भी हो सकता है। यानी बीजेपी के सांसद उदित राज काले धन के दम पर 15 करोड़ तक खर्च करने को तैयार हैं, जबकि चुनाव आयोग ने दिल्ली में खर्च की सीमा तय की है 70 लाख रुपए। माननीय सांसद पहले थोड़ा कतराए, फिर 2014 का चुनावी खर्च भी बता गए। कहा 5 करोड़ रुपए पिछली बार भी खर्च हुए थे। यहां हम आपको ये बता दें कि पिछले चुनाव के बाद उदित राज ने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 46 लाख रुपए का हिसाब दिया। यानी उन्होंने चुनाव आयोग को झूठा हलफनामा दिया। एफिडेविट में जो हिसाब दिया उससे 10 गुना ज्यादा खर्च कर दिया। हद तो तब हो गई जब भ्रष्टाचार का सारा दोष उन्होंने कार्यकर्ताओं पर मढ़ दिया। ये भी कहा कि आज के जमाने में कोई नेता ईमानदार हो ही नहीं सकता। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। उस समय आदमी पड़ोस में अच्छा। इलेक्शन का कितना एक्सपेंसिव है? आप उसको छोड़ दो, आपकी क्या कैपेसिटी है बताओ। मेरी कैपेसिटी 5 करोड़ की है दिल्ली के आपको, तो बहुत अच्छी बात है, बट वो कैश में रहेगा क्योंकि हम यही होता ही चुनाव, यही होता है। हाँ वही चीज़ चुनाव यही होता है। मतलब कार्यकर्ता का खर्च बहुत होता है। देश करप्ट हो गया, सबको खाना दो, दारू दो, ये करो, कैश में देना पड़ता है। नहीं बट दिल्ली नहीं प्रिंटिंग और हाँ दिल्ली में अगर कोई ऑनेस्ट आदमी चला जाए और ऑफिस खोले और खाना न खिलाए, दारू न दे, गाड़ी न दे, क्या वर्कर न दिखाई कोई जाएगा ही नहीं। जो एमपी कहता कि हम ऑनेस्टली करते बेईमान है। मैं तो पार्लियामेंट में मैं तो बोल देता हूँ ब्लैक मनी लगता ऐसे अमेरिका, लेकिन कोई बेईमान लोग है कहते हैं डेड आने कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। जनता ही उसको नहीं चुनेगी जी। ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने पार्टी सांसद की बात गौर से सुन ले, देश की जनता भी सुन ले और चुनाव आयोग भी सुन ले। उदित राज कह रहे हैं कि राजनीति में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं होती। बिना ब्लैक मनी के कोई चुनाव नहीं होता। नेता ईमानदार होगा तो जनता उसे कभी नहीं चुनेगी।